हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो चलिए दोस्तों, अपने आज के टॉपिक को भी हम फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, हेल्थ हेल्थ क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, इज यानी कि है, वेल्थ कैसे बोलेंगे इसे? हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वेल्थ का मतलब होता है धन, दौलत। ठीक है, धन या फिर दौलत। तो हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो है वो धन है, या फिर ये कह लीजिए कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ इन द वर्ल्ड इज अवर हेल्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट होता है जरूरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी, मीनिंग क्या निकल के आएगा? सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, वेल्थ वेल्थ मतलब धन या फिर दौलत। इन द वर्ल्ड, इनका मतलब में। वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड होता है विश्व या फिर संसार। ठीक है, इज यानी कि है, अवर हेल्थ, अवर अवर का मतलब होता है हमारा या फिर हमारी। ठीक है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ है ना, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी धन, इन द वर्ल्ड विश्व में, इज अवर हेल्थ हमारा स्वास्थ्य है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जरूरी धन है, दौलत है, वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मतलब हम बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। ठीक है ना। टुडे एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अ materialistic लाइफ। टुडे यानी कि आज, एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर एक, इज यानी कि है, रनिंग, रन में आईएनजी लगा है ना। रन का मतलब होता है भागना, और आईएनजी लगने से क्या हो जाता है? काम कंटिन्यू में हो रहा है ना। तो यानी कि भाग रहा, और है के लिए हमने क्या लगा दिया है? इज रनिंग भाग रहा है। आफ्टर, आफ्टर के दो मतलब होते हैं, एक होता है के बाद और एक होता है पीछे। ठीक है, यानी पीछे भाग रहा है। अ मैटीरियलिस्टिक लाइफ, अ यानी कि एक, मैटीरियलिस्टिक क्या है ये वर्ड? मैटीरियलिस्टिक। ठीक है, मैटीरियलिस्टिक का शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है भौतिकवादी। भौतिकवादी कौन होते हैं? भौतिकवादी वे लोग होते हैं, या फिर वे सोच होती है। अगर किसी की थिंकिंग मैटीरियलिस्टिक है तो उसे हम क्या समझेंगे? कि वो इंसान ये सोचता है कि हर चीज एक वस्तु है। ठीक है, कोई भी चीज हो, वो वस्तु तो है, ठीक है, हम उसको सामान की तरह तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उस चीज का कुछ अस्तित्व भी होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, हम उनको अपने यूज का सामान समझ रहे हैं, हाँ, कि हमें वो यूज करना है, हमारे लिए वो एक यूज करने लायक, इस्तेमाल करने लायक चीज है। लेकिन उसका अपना भी तो एक अस्तित्व है, कि वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है ना, प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन उसके और भी यूजेस होते हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए तो वो है, लेकिन प्रकृति को भी बनाए रखने के लिए भी पेड़ों की जरूरत है। लेकिन हमारी क्या सोच है कि नहीं, वो एक सामान है और हमें उसे इस्तेमाल करना है, एक मटेरियल है। मटेरियलिस्टिक में मटेरियल वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि एक सामान है। तो हर एक चीज को सामान समझ के चलना होता है मटेरियलिस्टिक। या फिर वो थिंकिंग हो, है ना, या फिर कोई वो इंसान हो, वो मटेरियलिस्टिक है, इसका मतलब वो भौतिकवादी है। हर चीज को वो सामान समझ के चलता है। ठीक है ना। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। तो पूरा मीनिंग क्या निकला इस लाइन का? कि टुडे यानी कि आज, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अ मैटीरियलिस्टिक लाइफ, कि आज हर एक बंदा या हर एक इंसान भौतिकवादी जीवन के पीछे भाग रहा है। यानी उसे वस्तुओं की जरूरत बढ़ती जा रही है, हर वस्तु का वो
उपयोग करना चाहता है, ठीक है ना, उसके पीछे वो भागे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इग्नोरिंग ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। इग्नोरिंग, ये क्या वर्ड है? इग्नोरिंग। इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना। किसी चीज को हम इग्नोर करते हैं यानी कि हम अनदेखा करते हैं, ठीक है ना। ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू होता है सच या फिर सच्चा या फिर सच्ची भी कह सकते हैं इसे हम। हैप्पीनेस होती है खुशी, ठीक है। तो ट्रू हैप्पीनेस सच्ची खुशी, एंड देयर वेल बींग, एंड यानी कि और, देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, वेल बींग, वेल बींग होती है भलाई या फिर कल्याण, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि टुडे, आज, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अ मेटीरियलिस्टिक लाइफ, आज हर एक भौतिकवादी जीवन के पीछे भाग रहा है ना। मेटीरियलिस्टिक लाइफ, हर एक चीज को समान समझ के उसके पीछे भाग रहा है, उसका इस्तेमाल करने के लिए। इग्नोरिंग यानी कि अनदेखा करते हुए, ठीक है। इग्नोर में आईएनजी लगा है, यानी कि काम यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। इग्नोर करना, अनदेखा करना, तो इग्नोरिंग अनदेखा करते हुए, ठीक है ना, यानी इग्नोर करने का काम, अनदेखा करने का काम कंटिन्यू में है, ठीक है। इग्नोरिंग ट्रू हैप्पीनेस, है ना, यानी कि सच्ची खुशी को अनदेखा करते हुए, एंड देयर वेलबींग, और अपने कल्याण को भी अनदेखा करते हुए, यानी कि हर इंसान एक भौतिकवादी जीवन के पीछे भाग रहा है, हर चीज को समान समझ रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। वो इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है अपनी ट्रू हैप्पीनेस को, सच्ची खुशी को, ठीक है। और जो उनकी वेल बींग है, जो उसकी भलाई है, किस काम में उसकी भलाई है, उसको वो इग्नोर कर रहा है। जैसे सिगरेट जो पीते हैं बंदे, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको क्या होता है कि बस मुझे पीनी है सिगरेट। उनको ये पता होता है कि हाँ ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना। तो आप किसी भी शराबी से भी पूछोगे तो वो कौन कहेगा कि हाँ शराब हेल्थ के लिए अच्छी होती है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी वो पीते हैं, क्योंकि वो अपनी वेल बींग, अपनी भलाई को, अपने कल्याण को, है ना, क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी के पीछे लोग भागे जा रहे हैं, ठीक है ना। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। इनका मतलब होता है में, दिस का मतलब होता है यह, या फिर इस, डिजिटल, ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल होता है अंकीय, और अंकीय क्या होता है? अंकीय शब्द में अंक छुपा हुआ है ना। अंक क्या होता है? नंबर, संख्या कोई भी, ठीक है ना। तो उसको हम डिजिटल बोलते हैं। जैसे हम कहीं पर भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट का क्या मतलब होता है कि उसमें हमें एक पिन रिक्वायर्ड होता है, क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं, है ना, उसमें अपना पिन कोड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो डिजिटल है, यानी कि एक नंबर हमें दे रखा है, अपने लॉकर का समझ लीजिए उसको, है ना, या फिर आपका जो फोन पे है, गूगल पे है, उसका पिन समझ लीजिए। कोई भी ऐसा जो पासवर्ड टाइप का है, वो हमारा जो है वो डिजिटल में आता है, ठीक है ना। वर्ल्ड, वर्ल्ड होता है विश्व। तो डिजिटल वर्ल्ड का मतलब क्या निकला? डिजिटल वर्ल्ड अगर हम हिंदी में देखें, शुद्ध हिंदी में, तो मीनिंग निकल के आएगा कि अंकीय विश्व, अंक वाला विश्व, जिसमें हम नंबर से सारे काम करते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअल में होता क्या है? डिजिटल वर्ल्ड का मतलब ये है कि हम हर चीज एक तो फोन से कर रहे हैं, फोन है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं अपने उंगलियों के थ्रू, वो डिजिटल प्रोसेस है, ठीक है। उसके थ्रू हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो वो डिजिटल वर्ल्ड है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम डिजिटली ना कर पाए, है ना। आज का जो हमारा मॉडर्नाइजेशन वाला जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, 2024 ये जो साल है, या फिर पीछे के जो साल है जिसमें जो डिजिटलाइजेशन जो था वो बहुत ही तेजी से उभरा है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि जो भी हमारा पेमेंट का है, बिजनेस का है, कोई भी ऐसा काम, कुछ भी हो चाहे वो, तो वो हम डिजिटली कर सकते हैं। बिल पेमेंट हो गया, यहाँ तक कि हम जो ई रिक्शे का किराया होता है ना, वो भी एक क्यूआर कोड लगा देता है, तो उसको भी हम स्कैन करके 10 रुपए उसके दे सकते हैं। सब्जी वाले से आप खरीदने जाओ सब्जी, आपके पास खुले पैसे नहीं है, आप उसको डिजिटली पे कर सकते हो फोन के थ्रू,
है ना, बस एक अपने अपना पासवर्ड चाहिएगा और हमने वो डाला और पेमेंट हो गई। तो यही सब चीजें जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि इस अंकीय विश्व में, डिजिटल वर्ल्ड में, द फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। द फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है मुहावरा। जैसे हम हिंदी के मुहावरे बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, वो तो 9 2 11 हो गया। तो ये सब क्या है, ये मुहावरे हैं। तो इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे हम, फ्रेज, ठीक है। द फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, इज यानी कि है, और वेल्थ का मतलब धन या फिर दौलत, कि मुहावरा स्वास्थ्य ही धन है ना, ये जो मुहावरा है। होल्ड्स, होल्ड का दो मतलब होते हैं, एक होल्ड होता है पकड़ना, किसी चीज को हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। और एक होल्ड का मतलब होता है धारण करना, धारण करना किसी चीज को, ठीक है। तो होल्ड धारण करता है, प्रेजेंट फॉर्म में मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान, ठीक है। इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, ठीक है। द फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ, यानी जो मुहावरा है कि स्वास्थ्य ही धन है, होल्ड्स धारण करता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस एक महान महत्व को, एक बहुत बड़े महान महत्व को ये जो मुहावरा है ये धारण करता है, यानी कि इस मुहावरे का एक बहुत ही महान मीनिंग है, ठीक है ना। इट रिमाइंड्स अस दैट हैविंग गुड हेल्थ is the foundation on which a fulfilling life is built। क्या कहती है ये लाइन, इट रिमाइंड्स अस, इट यानी कि यह है, रिमाइंड, ठीक है, किसी को रिमाइंड कराना, किसी को कोई चीज याद दिलाना, ठीक है ना, कोई भूल गया है ना, या फिर उसको कुछ याद दिलाना है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिमाइंड कराना उसको। तो इट रिमाइंड्स, यह है याद दिलाता है, ठीक है। अस का मतलब हमें, यह हमें याद दिलाता है, दैट यानी कि हैविंग गुड हेल्थ, है ना, हैविंग का मतलब पास होना, हैविंग का मतलब क्या होता है कि पास होना, ठीक है। गुड हेल्थ, गुड का मतलब अच्छा, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है, ठीक है। इज द फाउंडेशन, इज यानी कि है, द फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन होती है किसी भी चीज की नींव, बेस, जिस पर वो चीज टिकी है, ठीक है। ऑन विच, ऑन का मतलब पर, और विच का मतलब आ रहा है यहाँ पर जिस, ऑन विच जिस पर, ठीक है। अ यानी कि एक, फुलफिलिंग, फुलफिलिंग, ठीक है। फुलफिलिंग का मतलब होता है परिपूर्ण, हर एक चीज से परिपूर्ण, यानी कि उसमें सब कुछ है, ठीक है ना। लाइफ यानी कि जीवन, इज बिल्ट, है ना, इज का मतलब है, और बिल्ट क्या होती है, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिल्ड, बनाना, किसी भी चीज को बिल्ड करना, बनाना या फिर निर्माण करना, ठीक है। बिल्ट होती है पास्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब भी पास्ट फॉर्म आती है इज के साथ, एम के साथ या फिर आर के साथ, इज बिल्ट, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि निर्माण किया जाता है। जैसे मैं कहूं फूड इज इटन, इज के साथ जो ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, वो हमने लगा दी, है ना, तो फूड इज इटन, खाना खाया जाता है, ठीक है। तो इज बिल्ट निर्माण किया जाता है या फिर निर्माण की जाती है, ठीक है। तो इज बिल्ट का पूरा मीनिंग क्या निकल के आएगा कि निर्माण, बिल्ट करना, निर्माण करना, ठीक है ना, निर्माण की जाती है या फिर किया जाता है, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया, इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है, दैट कि हैविंग गुड हेल्थ इज द फाउंडेशन, है ना, यानी कि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होना, इज द फाउंडेशन नींव है,
ऑन विच, जिस पर, अ फुलफिलिंग लाइफ, एक परिपूर्ण जीवन, इज बिल्ट, निर्माण किया जाता है। यानी कि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होना, जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है वो क्या है, हमारा जो फुलफिलिंग लाइफ है ना, हमारा जो परिपूर्ण जीवन है जिसमें हमारे पास सब कुछ है, ये उसकी नींव है हमारा गुड हेल्थ। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके पास जितनी भी धन दौलत है, जो भी खुशियां हैं, वो उसके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसका शरीर दुखी है। और शरीर जो है वो ही सिर्फ दुखी नहीं है, उसकी आत्मा भी दुखी है, उसका दिमाग भी दुखी है ना। तो उसके लिए बाहर की कोई चीज मायने नहीं रखती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य होना, ठीक है, ये एक परिपूर्ण जीवन का जो है नींव है। उसके ऊपर पूरा हमारा जो फुलफिलिंग लाइफ है, हर चीज से समृद्ध जो लाइफ है वो टिकी हुई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विदाउट हैविंग अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ बिकम्स एल्यूसिव। ठीक है। विदाउट के बिना, हैविंग यानी कि पास होना, और हेल्दी माइंड, और यानी कि एक हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, माइंड, माइंड क्या होता है, दिमाग, एंड बॉडी यानी कि और शरीर, द होल प्रोसेस, होल का मतलब होता है पूरा या फिर पूरी, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होती है प्रक्रिया, ऑफ लाइफ, ऑफ का मतलब का के की, और लाइफ का मतलब जीवन, है ना। तो जीवन की प्रक्रिया, बिकम्स, बिकम्स का मतलब हो जाती है या फिर बन जाती है। ठीक है, हो जाती है या फिर बन जाती है। एल्यूसिव, ये क्या वर्ड है, एल्यूसिव। ठीक। एल्यूसिव का मतलब होता है भ्रांतिजनक। भ्रांतिजनक क्या होता है, जिसमें इंसान को भ्रांति होती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ठीक है, मतलब इंसान मिसगाइड रहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो शरीर है वो भी बीमार है, और उसकी वजह से उसका दिमाग भी बीमार है ना। तो उसकी जो पूरी लाइफ है वो क्या हो जाती है, एल्यूसिव। पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आता है कि विदाउट हैविंग अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, है ना, यानी एक अच्छे स्वस्थ दिमाग और शरीर होने के बिना, द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की पूरी प्रक्रिया, बिकम्स एल्यूसिव, भ्रांतिजनक हो जाती है। ठीक है, यानी कि इंसान को धोखा लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, भ्रांतिजनक हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर भी बीमार है और उसका दिमाग भी बीमार है। तो जब तक उसकी ये दोनों चीज उसके स्वस्थ नहीं होगी तो वो कुछ सोच नहीं पाएगा अपने लिए। ठीक है ना। एन अनवेल पर्सन फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्स ऑब्स्टिकल्स, एन यानी कि एक, अनवेल, ठीक है, अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ या फिर बीमार। ठीक है, पर्सन यानी कि व्यक्ति, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बार बार, कोई चीज फ्रीक्वेंटली हो रही है यानी कि बार बार हो रही है। ठीक है ना। एनकाउंटर्स, एनकाउंटर्स, ठीक है, एनकाउंटर करना होता है मुठभेड़ करना, मुठभेड़ करना या फिर आमना सामना करना। तो एनकाउंटर्स का मीनिंग क्या निकल के आएगा, कि सामना करता है। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं बाधाएं, बाधाएं या फिर रुकावटें। ठीक है। दैट प्रिवेंट देम, दैट यानी कि जो, प्रिवेंट, प्रिवेंट करना क्या होता है, रोकना, है ना, तो यानी कि रोकती हैं या फिर रोकता है। देम यानी कि उन्हें, फ्रॉम यानी कि से, रियलाइजिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स, है ना। रियलाइजिंग, रियलाइजिंग यानी कि महसूस करना। ठीक है,
देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, होप्स, होप्स यानी कि आशाएं, प्लूरल वर्ड है, ठीक है, क्योंकि एस लगा हुआ है। एंड ड्रीम्स, एंड यानी कि और ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स होते हैं सपने, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? एन अनवेल पर्सन यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति, फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्स ऑब्स्टिकल्स यानी कि बार बार बाधाओं का सामना करता है, दैट प्रिवेंट देम जो उन्हें रोकती हैं, फ्रॉम रियलाइजिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स जो उन्हें उनकी आशाएं और सपने महसूस करने से रोकती हैं। और वो कौन सी बाधाएं होती हैं? उसके स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं होती हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है ना, आप उनसे कहोगे कि आपके जीवन में क्या होप है, क्या आशा रखते हो आप, उसका बस एक ही कहना होगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, है ना। और उसका ड्रीम भी कोई कुछ नहीं होगा, उसका कुछ सपना भी नहीं होगा कुछ करने का। पहले वो क्या कहेगा कि मैं ठीक होना चाहता हूं, है ना, क्योंकि वो उस चीज से परेशान है। तो इसलिए कहा गया है कि जो बीमार व्यक्ति है वो बार बार बाधाओं का सामना करता है, और वही बाधाएं जो हैं वो उनकी आशाएं और जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उन्हें महसूस करने से रोकती हैं, ठीक है। और ये बाधाएं क्या होती हैं? उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी इशू है, हेल्थ संबंधी इशू, ठीक है, जिससे वो बीमार है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होता है? व्यायाम, ठीक है। व्यायाम, जो भी हम एक्सरसाइज, जो बॉडी मूवमेंट करते हैं हम, उसको हम एक्सरसाइज या फिर व्यायाम कहते हैं। एंड अ हेल्दी डाइट, एंड यानी कि और यानी कि एक, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, डाइट, डाइट क्या होती है? डाइट होता है हमारा आहार, हमारा खाना। आर यानी कि है। टू, टू क्या मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटेटिव, ठीक है। प्रिवेंटेटिव का मतलब होता है निवारक। तो निवारक क्या होता है? निवारण करने वाला, ठीक है ना। हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर क्या होता है? स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस यानी कि अभ्यास, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है ना। दैट कैन असिस्ट इन एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। दैट का मतलब है यहाँ पर जो, कैन कर सकती है या फिर कर सकता है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है। असिस्ट, असिस्ट, ठीक है। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना या किसी की सहायता करना, किसी को असिस्ट करना, उसकी मदद करना, ठीक है ना। इन यानी कि में, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है महंगा या फिर महंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल, मेडिकल का मतलब क्या होता है? चिकित्सा, ठीक है। ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स मतलब उपचार यानी कि इलाज, ठीक है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि नियमित व्यायाम, एंड अ हेल्दी डाइट, और एक स्वस्थ आहार। आहार, स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे आहार, हमारे खाने में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड है, जरूरत है, उसको हम हेल्दी डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार आर टू प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, है ना। यानी कि ये जो दोनों है, ये निवारक देखभाल अभ्यास है। निवारक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निवारण करना, दर्द हो रहा है
तो पेन किलर जैसे लोग ले लेते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है ना। तो जो पेन किलर है वो क्या है, वो एक निवारक दवाई है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज है जो हम डेली कर सकते हैं, और जो हमारा खाना है जो हेल्थी डाइट है, वो भी एक निवारक चीज है। यानी कि वो बुरी चीजें जो हमारे शरीर में होंगी उससे वो रोकेंगी, उसका निवारण करेंगी। ठीक है ना, तो वो निवारक यानी कि प्रिवेंटेटिव है। हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस यानी कि स्वास्थ्य देखभाल का वो अभ्यास है। हम स्वास्थ्य के जो देखभाल कर रहे हैं अपनी, ठीक है, उसके वो किसके थ्रू होती है, रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं और हम खाना अच्छा खाते हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है ना। तो रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जो है वो निवारक देखभाल अभ्यास है, यानी कि प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है। वही प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए भी सही है और डेली हमें हेल्दी डाइट मिलना वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो पेन है, दर्द है, या फिर जो कमजोरी या फिर बीमारी जो भी हो रही है या फिर होने वाली है, उसका निवारण हो जाता है, प्रिवेंट हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों चीज वो बीमारी को होने ही नहीं देती है। ठीक है, दैट यानी कि जो कैन असिस्ट मदद कर सकती है इन एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि महंगी चिकित्सा उपचार में मदद कर सकती है। महंगा चिकित्सा उपचार क्या होता है, कि कोई बीमार हो गया है ना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, चिकित्सा उपचार चाहिए, जो डॉक्टर से वो ले रहा है वो बहुत महंगा एक्सपेंसिव है ना। तो उसमें रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जो है ये मदद करेगी रिकवरी करने में। कुछ ऐसे लोग होते हैं व्यायाम करने से ही ठीक हो जाते हैं, उनका जो दर्द है घुटने का मान लीजिए, कमर का मान लीजिए, है ना, तो वो जो महंगा एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बिना ही वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली यानी कि अंत में, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, यानी कि स्वास्थ्य इज यानी कि है, और वेल्थ का मतलब धन या फिर दौलत। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज पर जोर देना। ठीक है ना, तो एम्फेसाइजेस यानी कि जोर देता है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, महत्व, ऑफ वेलबींग इन अवर लाइफ। ऑफ का मतलब का के की, वेलबींग, वेलबींग का मतलब कल्याण। ठीक है, या फिर भलाई। ठीक है, इनका मतलब में, अवर यानी कि हमारा, लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, फाइनली अंत में, हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य धन है। एम्फेसाइजेस जोर देता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल बींग, है ना, यानी कि भलाई के महत्व को या फिर कल्याण के महत्व को, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, हमारे जीवन में स्वास्थ्य ही धन है। ये जो है ये हमारी भलाई यानी कि कल्याण पर जोर देता है। यानी ये जो चीज कही गई है ये हमारे कल्याण के लिए कही गई है, कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी वेल्थ है, वही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, अगर एक इंसान बहुत अमीर है, दुनिया भर का उसके पास पैसा है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, बीमार ही रहता है, तो दुनिया की हर दौलत उसके लिए बेकार है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इट रिमाइंड्स अस, इट यानी कि ये है, रिमाइंड्स यानी कि याद दिलाता है, अभी हमने पढ़ा है इसको। इट रिमाइंड्स अस यानी कि हमें, यह हमें याद दिलाता है, दैट यानी कि द प्राइसलेस गिफ्ट, प्राइसलेस यानी कि उसमें प्राइस नहीं है, कीमत नहीं है, तो प्राइसलेस क्या हो गया, अमूल्य, अमूल्य। ठीक है ना, जिसका हम कीमत नहीं लगाई जा सकती है। गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब उपहार या फिर इनाम। ठीक है, ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी का मतलब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कैन नॉट किससे बना है,
कैन से बना है ना। कैन का मतलब कर सकता है, कैन नॉट नहीं कर सकता है, ठीक है। और बी का मतलब क्या होता है, होना। तो कैन नॉट बी नहीं किया जा सकता है, मीनिंग ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। कौन से वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, जिनके पीछे ईडी लग के पास्ट फॉर्म बन जाती है। और थर्ड फॉर्म किन की आती है, जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है, जैसे डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, तीनों फॉर्म अलग हैं। तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पीछे ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म बन जाती है, उनकी पास्ट फॉर्म आएगी। तो कैन नॉट बी यानी कि नहीं किया जा सकता है। रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड बना है रिप्लेस से, रिप्लेस की पास्ट फॉर्म है। रिप्लेस करना, किसी चीज को प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या होता है, एक चीज को आपने दूसरी जगह रख दिया और उसकी जगह जो चीज थी उसको फिर उसकी जगह रख दिया, उनका जो स्थान है ना। इस जैसे मैं यहाँ पर ये ढक्कन रखूं और ये पेन रखूं, अब मैं ढक्कन की जगह पर पेन रख दूं और पेन की जगह पर मैं ढक्कन रख दूं, तो मैंने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, दोनों का मैंने स्थान बदल दिया। तो उसको हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित करना। तो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड यानी कि प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी किसी और चीज से हम उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। बाय यानी कि के द्वारा, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट का मतलब है कोई मात्रा, ठीक है, या फिर किसी भी मात्रा। ऑफ मटेरियल फॉर प्रॉस्पेरिटी, ऑफ का मतलब का, के की, मटेरियल यानी कि भौतिक, हर एक चीज को समान समझने वाली, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि या फिर खुशहाली, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है, दैट कि द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ हेल्थ, है ना, यानी कि स्वास्थ्य का अमूल्य उपहार, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, बाय एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, यानी कोई भी या फिर किसी भी भौतिक समृद्धि के द्वारा उसको हम रिप्लेस, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसको हम किसी भी मटेरियल से, किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। और बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए मटेरियल है, समान है, पर स्वास्थ्य हमारे शरीर के अंदर है। तो जो मटेरियल प्रोस्पेरिटी है ना, यानी कि जो भी चीजें हमारे सामने हैं उनसे जो समृद्धि है उसको हम अपने, जो हमारा शरीर है, हमारी जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उससे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य बाहर निकाल कर रख दें और जो बाहर की मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, भौतिक समृद्धि है, उसको हम अंदर डाल लें, उससे हम स्वस्थ हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है, ये कहा जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको हम फटाफट से दोबारा दोहराएंगे। तो आज का क्या टाइटल था, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य धन या फिर दौलत है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, सबसे ज्यादा जरूरी दौलत या फिर धन, इन द वर्ल्ड, विश्व में, इज अवर हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य है। टुडे, आज, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अ मेटीरियलिस्टिक लाइफ, हर एक भौतिक जीवन के पीछे भाग रहा है, यानी कि सामान चाहिए उसको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर एक मटेरियल उसको चाहिए, ठीक है। इग्नोरिंग ट्रू हैप्पीनेस एंड देयर वेलबींग, उनके भलाई को, यानी कि अपनी भलाई को और अपने कल्याण को और अपनी सच्ची खुशी को, ट्रू हैप्पीनेस को अनदेखा करते हुए, ठीक है। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि इस अंकीय विश्व में, डिजिटल वर्ल्ड में, द फ्रेज यानी कि मुहावरा, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो मुहावरा है कि स्वास्थ्य दौलत है, होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये जो मुहावरा है ये महान महत्व धारण करता है, यानी इस मुहावरे का एक बहुत ही महान, बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है, दैट कि हैविंग गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे पास होना, इज द फाउंडेशन, नींव है, ऑन विच, जिस पर,
अ फुलफिलिंग लाइफ, एक परिपूर्ण जीवन, इज बिल्ट, निर्माण किया जाता है, ठीक है, विदाउट हैविंग अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर होने के बिना द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की पूरी प्रक्रिया बिकम्स एल्यूसिव, भ्रांतिजनक हो जाती है। भ्रांतिजनक क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब एक तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, भ्रांति होती है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, ऐसी कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाती है। एन अनवेल पर्सन, एक अस्वस्थ व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति, फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्स ऑब्स्टिकल्स, यानी कि बाधाओं का बार बार सामना करता है, दैट प्रिवेंट देम, जो उन्हें रोकती हैं, फ्रॉम रियलाइजिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स, उनके आशाएं और सपने महसूस करने से रोकती हैं वे बाधाएं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि नियमित व्यायाम एंड अ हेल्दी डाइट, और एक स्वस्थ आहार, आर टू प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, ये दोनों एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास है, यानी स्वास्थ्य की देखभाल भी होती है और ये निवारक भी है, रोगों का या फिर जो दर्द होता है शरीर में उसका निवारण करने वाला है, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस अभ्यास हैं दैट दैट कैन असिस्ट, जो मदद कर सकती है, इन एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, महंगे चिकित्सा उपचार में ये मदद कर सकती हैं, ठीक है। फाइनली, अंत में, हेल्थ इज वेल्थ एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल बीइंग इन अवर लाइफ, ठीक है। अंत में यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, एम्फेसाइजेस, जोर देता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी कि भलाई या फिर कल्याण के महत्व पर जोर देता है, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है, दैट कि द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अमूल्य उपहार, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, बाय एनी अमाउंट ऑफ मेटीरियल प्रोस्पेरिटी, यानी जो मेटीरियल प्रोस्पेरिटी है, भौतिक समृद्धि है ना, उसकी किसी भी मात्रा से, यानी कि उसकी आप मात्रा बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, है ना, थोड़े से ज्यादा कर दो, उससे भी आप उस चीज को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी अंदरूनी चीज है, उसको हम बाहर का जो भी मटेरियल है उसके साथ हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अपने स्वास्थ्य को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, बीमारियों से जितना लड़ने की कोशिश हम कर सकते हैं करना चाहिए, जिन चीजों से हमें बीमारियां लग सकती हैं, है ना, उन चीजों को हमें रोकना चाहिए, मच्छर हो गए, गंदगी हो गई, है ना, इन सब चीजों से हमारे स्वास्थ्य का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वर्ड मीनिंग अच्छे लगे, समझ में आए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे फिर दूसरी एक और नए मजेदार वाली टॉपिक वाली वीडियो के साथ, ठीक है, आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इंग्लिश को, अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।